हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर लाखों लोगों को लूटा है। फेक आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बनकर हस्बैंड फेक आईपीएस और वाइफ फेक आईएएस। वादी कश्मीर का मामला है। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन ने इन दोनों बहरूपियों का निकाब जो है वो एक्सपोज किया है। इन दोनों बहरूपियों के मुंह पे से निकाब हटाया है और दुनिया के सामने इन्हें एक्सपोज किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक फेक आईपीएस ऑफिसर बनकर वादी कश्मीर के बागात के अंदर रह रहा था और जिसने लाखों लोगों से जो है वो पैसा लूटा है। ना कि सिर्फ इतना ही बल्कि इनकी वाइफ जो है वो 2018 बैच की फेक आईएएस ऑफिसर बनकर उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जो हाथ लगता गया वो लूटते गए वो। और इसी तरीके से पहला विक्टिम कश्मीर के बागात का एक आम शहरी जिसे ये कहा कि हम आपको डिवकॉम से परमिशन लेके देंगे, आप जो है वो म्युनिसिपैलिटी के इलाके के अंदर अपना कैफे खोल सकते हैं 10 लाख रुपए। 7 नौजवान 7 लोगों से पैसा लिया इस चीज के लिए कि उन्हें जो है वो कांस्टेबल की भर्ती करवा देंगे पुलिस महकमे के अंदर। अवंतीपुरा के लाखों रुपया लूटा गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कई सारे लोगों की ट्रांसफर, कई सारे लोगों की पोस्टिंग के फेक ऑर्डर्स भी जारी किए और उन लोगों से भी लाखों रुपया लूटा गया। फिलहाल के तौर के ऊपर इसका ये दावा था कि मिनिस्ट्री की जानिब से जो है वो इसकी बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए इसे जो है वो एसएसपी क्राइम श्रीनगर भेजा हुआ है और चंद दिनों के बाद ये एसएसपी श्रीनगर पोस्ट होने वाला है। इनकी जो अहलिया है वो फिलहाल डेपुटेशन पे किसी बाहर की रियासत में काम कर रही हैं और बहुत जल्दी डीसी अनंतनाग आने वाली हैं। यही बातें कर करके इन्होंने जो है वो आम शहरियों को लूटा है। मनमोहन इसका नाम है और ये बरनाई जम्मू का रहने वाला है। पेशे से तो ये एक सस्पेंडेड एएसआई है और इसकी वाइफ जो है वो खुद हाउस वाइफ है। और इतना ही नहीं बल्कि अपने इलाके के अंदर जम्मू में भी इन्होंने बहुत लूट खसूट की है, जिसके इव्ज में ये लोग यहाँ से वादी कश्मीर के बागात में रहते थे और वहां पे भी लोगों को लूटते थे। हालांकि यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, ये स्टोरी का एक पहलू है। अब सुन लीजिए स्टोरी का दूसरा पहलू। कई सारे लोगों ने जो है वो पुलिस स्टेशन सदर में जाकर अपनी एप्लीकेशन डाली। पुलिस स्टेशन सदर के जो एसडीपीओ हैं मोहम्मद अशरफ साहब और जो वहां के एसएचओ हैं मुदस्सिर नाजिर साहब, इन दोनों ने मिलकर एक रेड की और इस रेड के अंदर जो है वो इन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त 70,000 रुपए नकदी जो है वो इनसे रिकवर किया गया है। लाखों रुपए का जो है वो सोना रिकवर किया गया है, ज्वेलरी, और उसके साथ साथ एक i20 कार और रहने के लिए एक लग्जरी फ्लैट भी इनके पास था। हालांकि इन लोगों ने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि जाली दस्तावेज बनाने के लिए ये बड़े बड़े ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स को स्कैन करते थे और वही स्कैन जो है वो उन फर्जी दस्तावेज के ऊपर लगाकर जो है वो फेक ऑर्डर जारी करते थे। कई सारे लोगों की ट्रांसफर्स, कई सारे लोगों की पोस्टिंग्स, कई सारे लोगों को जो है वो कांस्टेबल की हैसियत से भर्ती किया हुआ है, उनको ऑर्डर दिए गए हैं और ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ है कि जनाब आपको बाहर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप इसी एसएसपी के साथ अटैच हैं, आप घर पे रहें, आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ना कि सिर्फ इतना ही बल्कि इसके साथ साथ इनकी जो अहलिया है जो डीसी अनंतनाग बनने वाली थी, उसने पहले ही अनंतनाग के लोगों से लाखों रुपया जो है वो लूटा है इस नाम पे कि वो बहुत जल्द डीसी अनंतनाग आने वाली है और उन लोगों के मसले मसाइलों को हल कर देगी। हालांकि बात इतनी ही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी कह दिया है, जब इन पे रेड पड़ी तो इन्होंने ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी की और ये कहा कि आप मेरे दस्तावेज चेक करें, आप मेरी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, आप कैसे मुझ पे जो है वो रेड डाल सकते हैं, मैं एक आईपीएस ऑफिसर की हैसियत से हूं और मैं अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा हूं। लेकिन जब पुलिस ने अपना असली रूप दिखाया, जब इनको थोड़ा सा हिलाया, तो उसके बाद इन्होंने सच्चाई बोलना शुरू कर दी। और सच्चाई में ये भी मालूम चला है कि इन्होंने 1 2 4 नहीं बल्कि कई सारे लोगों को अपना विक्टिम बनाया है। वेल डन एसएसपी श्रीनगर, जिनकी सदारत के अंदर एसडीपीओ मोहम्मद अशरफ साहब ने और एसएचओ मुदस्सिर नाजिर साहब ने मिलकर इस केस को जो है वो हल किया है। हम मुबारकबाद पेश करेंगे। और कश्मीर के अंदर एक फेक आईपीएस और आईएएस ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। फेक आईपीएस हस्बैंड है और फेक आईएएस वाइफ है और ये दोनों ने मिलकर जो है वो पैसा लूटने की कोशिश की है। मनमोहन नाम है इनका, फादर का नाम है लेट गरदारी लाल गंगू और ये रहने वाले बरनाई जम्मू के हैं, लेकिन एट प्रेजेंट बागात श्रीनगर रह रहे हैं। ऑक्यूपेशन जो अपना था वो फेक आईपीएस था। डेजिग्नेशन आइडेंटिफिकेशन जब इसकी हुई तो मालूम चला कि ये एएसआई है, बेल्ट नंबर 3583/S जो सस्पेंडेड है। इनकी वाइफ का नाम है
आयुष कौल जो वाइफ ऑफ मनमोहन गंगू हैं, जिनका ऑक्यूपेशन है हाउस वाइफ, जो रोल कर रही थी एज ए फेक IAS ऑफिसर। इन पे जो धारा लगी है वो 420 है, 468, 471, 170, 467 इंडियन पैनल कोड और रजिस्टर्ड हुई है FIR नंबर 73/23। और एलिगेशन ये है कि कई सारी फ्रॉड एक्टिविटीज में ये मुलव्वस है, लाखों रुपए की ट्रांजैक्शंस की हुई है लीगल तरीके से और लाखों रुपए गैर कानूनी तरीके से लोगों से लूटे गए हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी है, अभी अनकवर जो है वो कई सारी चीजें हैं जिनको सामने लाया जाएगा। और अभी ये भी मालूम चला है कि इनके पास से लाखों के जो है वो गैजेट्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकवर हुए हैं जिन्हें सीज किया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने। हालांकि इस लैपटॉप के अंदर जो है वो कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स के दस्तावेज को स्कैन करके रखा हुआ था और जिस स्कैनिंग से ये आम शहरियों को लूटते थे। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई है, ये भी सुनकर आप चले जाएं अब कि फाइनली अगर मेरा नाम आमिर है तो मेरे नंबर पे इन्होंने सेव करके दिलबाग सिंह लिखा होगा। और इसी तरीके से इन्होंने एक ग्रुप भी अपना बनाया था जिस ग्रुप के अंदर ये अपने लोगों को फोन करते थे और अवाम के सामने उन्हें बेवकूफ बनाते थे और ये कहते जी जी देखो जी हम दिलबाग सिंह साहब के साथ बात कर रहे हैं, देखिए जी हम फलां SSP साहब के साथ बात कर रहे हैं, हम डिवकॉम के साथ बात कर रहे हैं, हम PMO ऑफिस में बात कर रहे हैं, हम जो है वो डिवकॉम साहब के PA को बता रहे हैं। तो ये सारी फ्रॉड एक्टिविटीज थी जिसमें इन्होंने लाखों रुपए आम शहरियों के लूटे हैं। 7 लोग तो वो हैं जिनसे लाखों रुपए सिर्फ इस चीज का लूटा कि उन्हें कांस्टेबल भर्ती कर दिया जाएगा और कई सारे नौजवान ऐसे हैं जिनसे पैसा इस चीज का लूटा है कि उन्हें जो है वो SPO भर्ती कर दिया जाएगा। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे पैसा इसलिए लूटा है कि उनकी ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग जो है वो फेवरेट प्लेस पे की जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड था और किस तरीके से SDPO सदर मोहम्मद अशरफ साहब ने बेनिकाब किया इन्हें और इन्हें फिलहाल के तौर के ऊपर सलाखों के पीछे धकेला हुआ है। फिलहाल के तौर के ऊपर पूरी जो है वो तफ्तीश चल रही है और रिकवरी होते ही ताजा तरीन अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।